हमेशा मोटिवेट रहने का बस एक ही तरीका है कि आप अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो लोग अपने आप को हर एक बंदे से कंपेयर करते हैं, बिना ये जाने कि इस दुनिया में हर एक चीज एक दूसरे से अलग है। सब में एक दूसरे से अलग अलग क्वालिटी है। खुदा ने सबको कोई ना कोई बेहतरीन चीज से नवाजा है। तो प्लीज आप सबसे पहले तो अपने आप को किसी से कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि आप कभी भी दूसरों की तरह नहीं हो सकते और न कोई दूसरा आपकी तरह हो सकता है। और ये याद रखो कि शेर बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करेगा ना तो अपना पैर तोड़कर बैठ जाएगा, और ना ही बंदर शेर की तरह दहाड़ लगा सकता है। इन दोनों की अपनी अलग अलग खूबियां हैं। अगर बंदर शेर बनने की कोशिश करेगा ना तो नतीजा आपको भी पता है। तो कभी भी किसी को देखकर उसकी तरह बनने की कोशिश मत करो। आप अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानो। जब आप किसी की तरह बनने की कोशिश करोगे ना तो आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे। हमेशा मोटिवेट रहने का बस एक ही तरीका है कि आप खुद को किसी से कंपेयर मत करो। और बहुत से ऐसे लोगों की शिकायत रहती है कि हम कोई भी काम को अगर लंबे टाइम तक करते हैं तो उसमें बोर हो जाते हैं, फिर उस काम को करने का मन ही नहीं करता। तो ये आप ही के साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। इसका बस एक ही हल है कि आप उस काम में खुद को फंसा दो। जैसे कि आप एक वीडियो एडिटर बनना चाहते हो पर आपको वीडियो एडिट करने का मन ही नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। बस आपने किसी को वीडियो एडिट करते हुए देखा है और आपको भी वीडियो एडिटर बनने का मन करने लगा, या फिर आप बहुत आलसी हो। अगर आप चाहते हो कि चाहे जो हो जाए मुझे वीडियो एडिटर बनना है तो बनना है, तो आप उससे रिलेटेड कोई सब्सक्रिप्शन ले लो। बस फिर देखो कि कैसे आपका आलस छू मंतर हो जाता है। जब भी वीडियो एडिट करने का मन ना करे ना तो खुद को ये याद दिला देना कि जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है ना उसका पैसा भरना है। अपने आप वीडियो एडिट करने का मन करने लगेगा, और ये बस कुछ ही दिनों की बात होगी, फिर तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और एक बार किसी चीज की हैबिट बन गई ना तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे तंबाकू खाने वालों की तंबाकू की लत लग जाती है तो क्या वो आसानी से छूटती है? नहीं ना, बहुत कोशिश करने के बाद छूटती है। एक रिसर्च हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1998 में। उस रिसर्च में 5th क्लास के जो बच्चे थे ना उनके ऊपर हुआ था। उन्हें एक गेम खेलने को दिया गया था जिसमें पजल्स थे। सारे बच्चों ने उस पजल्स को सॉल्व किया तो उन्हें 2 तरह से शाबाशी दी गई। कुछ बच्चों को यह कहा गया कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, और कुछ बच्चों को कहा गया कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। और फिर दोबारा से उन्हें कुछ पजल्स दिए गए जिनमें कुछ हार्ड भी थे, और नतीजा ये निकला कि जिन बच्चों को ये कहा गया था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो वे बच्चे बहुत कम पजल सोल्व किए थे, और ज्यादातर वो पजल सोल्व किए थे जो आसान थे। जिन बच्चों को ये कहा गया था कि तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो वे बच्चे ज्यादा पजल सोल्व किए थे, और उनमें जो हार्ड थे ना उनको भी उन्होंने सोल्व किया था। तो ये जो हमारा दिमाग होता है ना ये अपनी बड़ाई अपनी तारीफ सुनते ही बड़ा आलसी हो जाता है, जैसे इंटेलिजेंट सुनते ही आलसी हो गया। अगर इससे काम निकालना है ना तो इसको हार्ड वर्किंग बोलो। फिर देखो कि ये कैसे हर एक मुश्किल चीज को आसान बना देता है और आपको हमेशा मोटिवेट रखता है। और हमारे साथ यही होता है कि जब हमारी तारीफ होती है ना, हम अपनी तारीफ सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम आलसी होने लगते हैं। और जब हमें ये बोला जाता है कि यार तू बहुत मेहनती है, तू कभी हार नहीं मानता, तू जो कहता है वो करता है, ये सुनते ही हम ज्यादा से ज्यादा काम करने लगते हैं। क्यों? कभी आपने ये सोचा है? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही डिजाइन किया गया है।